नमस्ते मित्रों। हम लोग आयुर्वेद में बड़ा भरोसा रखते हैं और जो आयुर्वेद उत्पाद होते हैं उनमें भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी आयुर्वेदिक निर्माता स्वयं की खेती करता है जो ये भरोसा हो कि वो ऑर्गेनिक ही है सब? वो कच्चा माल किससे लेते हैं? किसानों से लेते हैं। और किसान कुछ क्या चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी, अधिक उत्पादन। तो उस अधिक उत्पादन के लिए वो जो कुछ भी हो सकता है। मान लो कीड़ा लगेगा तो क्या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे? क्या वो अधिक उत्पादन करने के लिए खाद वगैरह नहीं डालेंगे? अरे, कच्चे माल के रूप में दवाइयों के पास जा रहा है तो कॉस्टली ज़्यादा जाएगा, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा उत्पादन की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर लगता है और ज़मीन के लिए हर्बिसाइड भी लगता ही होगा, फंजीसाइड भी लगता ही होगा। दीमक अगर लगती है तो दीमक मारने की दवाई भी लगती ही होगी। और जब वो ज़मीन में है ये सब चीज़ें, हैवी मेटल्स ज़मीन में होती हैं। रामदेव जी तो बोलते हैं कि जहर है ज़मीनों में। धरती जब जहरीली हो रही है, जहरीली का मतलब एकदम जहरीली तो नहीं है कि भाई खाया आपने और मर गए, लेकिन वो धीरे धीरे मारते हैं ये सब चीज़ें। इनका क्या इफेक्ट होता है ये मैं अलग बात करूँगा किसी समय। लेकिन कहने का सारांश ये है कि कौन सी आयुर्वेदिक कंपनी है, कौन सा आयुर्वेदिक निर्माता है जो अपनी खेती करता है और आपको ये भरोसा है कि वो ऑर्गेनिक करता है, ऑर्गेनिक बेचता है। ऑर्गेनिक करने में बड़ा महंगा बैठता है। एक तो उसका उतना उत्पादन नहीं होता है, तो लॉस है। तो लॉस है तो इसका मतलब क्या है? लागत पूरी, उत्पादन कम, तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर सस्ती मिलती है तो ये समझिए कि उसका कच्चा माल कैसा होगा। सीड पर निर्भर करता है, बाकी ज़मीन की क्वालिटी वगैरह कैसी है, उसको पानी कैसा दिया जा रहा है, वाटर पॉल्यूटेंट्स भी भरपूर मौजूद है ज़मीन में, उसके स्रोत का किसी को पता नहीं है। तो इसलिए कई लोगों के जो सैंपल्स हैं, ख़ासतौर से जो मशहूर हो चुके हैं, उनके सैंपल अक्सर ले लिए जाते हैं तो वो फेल आते हैं। फेल आने के और भी कारण हैं, जैसे कि घी है। घी घर का भी आप अगर निकाल के और उसकी जांच करवाएंगे ना तो वो भी 100% शुद्ध नहीं निकलेगा। कारण क्या है? भाई जो पशु चारा खाता है उस चारे में भी तो केमिकल हैं, क्योंकि आजकल चारा भी बिना दवाइयों के सही सलामत उगता नहीं है। तो किसान को अगर अपनी फसल बचानी है तो वो ये सब चीज़ें डालेगा ही डालेगा, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि आदि। तो जो इसके विपरीत ऑर्गेनिक बना रहा है तो आप ये सोचते हैं कि यार ये तो महंगा दे रहे हैं। आप विचार करिए कि क्वालिटी मेंटेन करने में हमेशा व्यय होता है, अच्छा व्यय होता है। साथ में मैं अब आता हूँ किस पर? न्यूट्रीलाइट पर। न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, हम सब जानते हैं तुलसी कितनी लाभदायक है। लेकिन पहली बात तो यह है कि जिस समय तुलसी की आवश्यकता होती है, खासतौर से जाड़ों में, बरसात में तो तुलसी होती है, लेकिन कितनी तुलसी की पत्तियां इस्तेमाल करते हैं आप? 15-20 कर ली तो अरे यार इतनी सारी पत्तियां डाली है मैंने, और वो मान लो 15-20 डाल दी आपने। 15-20 डाल के 4 कप चाय बना ली, 5 कप चाय बना ली, तो पर हेड कितना आया? 4-5 पत्तियों का लाभ मिला। ऐसे बोलेंगे क्योंकि मात्रा कम हो गई ना आपकी, वो चाय जो है 5 दिनों में बढ़ गई ना। तो अच्छा, मैं न्यूट्राइट का जिक्र कर रहा हूँ तो तुलसी की बात हुई। तुलसी इतनी बढ़िया होने के बावजूद जाड़ों में तो मिलती नहीं, जाड़ों में तो जल जला जाती है ठंड के कारण से। तो पहली बात तो अगर जो चीज़ लाभदायक कितनी भी हो उपलब्ध नहीं है तो बेकार ही है, और बेकार का मतलब अनुपयोगी नहीं है, उपलब्ध नहीं है इसलिए बेकार। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि न्यूट्रलाइट जो बनाता है वो बनाता है हाईली कंसंट्रेटेड। तो तुलसी का मुख्य जो सक्रिय तत्व होता है, न्यूट्रलाइट के जो कॉस्ट लगती है आपको, इसलिए लगती है कि आपको छोटी सी टैबलेट है और मान लो 10-11 रुपए की है, तो आपको हो सकता है महंगी लगे। उस समय आपको वो याद नहीं आता एंटीबायोटिक्स कितने कितने महंगी आती है, या कोई भी टैबलेट कितनी महंगी महंगी आती हैं, वो भी तो याद करा करिए। और वो मिलती कितनी है, हमारे शरीर को एब्जॉर्ब कितनी
हो पाती हैं। तो तुलसी में जो है न्यूट्राइट की तुलसी है, जो उर्सोलिक एसिड है तुलसी का मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसमें 100 सूखी हुई जो पत्तियां हैं उसमें जो उर्सोलिक एसिड होता है 100+ में, उतना एक टैबलेट में होता है। और 1 से 2 रिकमेंडेड हैं। जब ये लॉन्च हुई थी तो आयुष मंत्रालय के एक अधिकारी आए थे, अच्छे पदाधिकारी, शायद हेड या वाइस हेड, और उनके समक्ष सारा प्रस्तुतिकरण किया गया था और वो उनको पहले से उनको दे दिया गया था लिख कर कि देखिए ऐसे ऐसे है। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने में प्लस क्वालिटी बनाने और मेंटेन करने में पैसा लगता है, लागत आती है, तब वो चीज़ हम तक आती है। फिर उसको वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया जाता है। काफ़ी लोगों पर टेस्ट करने के बाद लॉन्च होता है कोई भी प्रोडक्ट, और इसीलिए न्यूट्रीलाइट सबसे ज़्यादा बिकता है दुनिया में, क्योंकि क्वालिटी है। और यहाँ पर न्यूट्रीलाइट की अपनी खेती नहीं है, मगर न्यूट्रीसर्ट जो मैंने अभी बताया, न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि उसके कई किलोमीटर आसपास तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसका वेस्ट नीचे जा रहा हो या धुएं वगैरह से पॉल्यूशन आ रहा हो। तो ये PSP है, पोटेंट है, सेफ है एंड प्योर है। नमस्ते।